गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं फर्जी मार्कशीट का सत्यापन कैसे किया जाता है, या जो अभी हम फर्जी मार्कशीट बनवाते हैं 10th क्लास या 12th क्लास की 10,000 या 20,000 रुपये दे करके उनका वेरिफिकेशन कैसे होता है या वो कैसे पकड़े जाते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे केस ऐसे देखे होंगे जिनमें फर्जी मार्कशीट के भंडाफोड़ होता है, फर्जी मार्कशीट छापने वाले पकड़े जाते हैं। ठीक है, और कई तरीके से आप भी उन चंगुल में फंस जाते हो, आपको पूरा विश्वास दिलाया जाता है कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो अगर बिल्कुल सही हो बन सकती तो ये इतने बच्चे पढ़ लिख करके इतनी मेहनत करके क्यों एग्ज़ाम दे करके पास करते हैं। ठीक है, ये भी फर्जी बनवा लेते हैं। ठीक है, तो भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो फर्जी मार्कशीट की तैयार करती है और उन्हें 10-20 हज़ार में बच्चों को देती है, और बच्चे उन मार्कशीटों से जॉब पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, और सरकारी जॉब में बैठ करके आनंद करते हैं कि हम कभी नहीं फंसेंगे, लेकिन अंत में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। कभी ना कभी चेकिंग ज़रूर आएगी और आपका सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तब आप सोचोगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की है फर्जी मार्कशीट बनवाकर। चलिए आज हम इसी के प्रोसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जान लेते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है। देखो, पहला स्टेप होता है कि आप ऑफलाइन आरटीआई फाइल करें। देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो प्रीवियस ईयर का डाटा नेट पर डिक्लेयर नहीं करती, तो ऐसी यूनिवर्सिटियों के लिए हमें आरटीआई डालनी पड़ती है अपनी मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए कि हमारी मार्कशीट जो है हमने किसी से बनवाई है या किसी तरीके से भी अरेंज किया है कि वह ओरिजिनल है या नहीं है, इसका यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं। उत्तराखंड बोर्ड है, जो उत्तराखंड बोर्ड है नैनीताल, वो भी अपना प्रीवियस ईयर का डाटा डिक्लेयर नहीं करता, तो वहाँ भी अगर हमको किसी भी तरीके की मार्कशीट वेरिफिकेशंस कराना है तो वो भी 2 तरीके से होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन आरटीआई। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑनलाइन आरटीआई भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है, और पहले ऑफलाइन आरटीआई देख लेते हैं। ऑफलाइन बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन काम करना नहीं आता या फिर उन्हें कोई हेल्प वाला भी नहीं मिल रहा है, तो उन्हें ऑफलाइन आरटीआई लिखनी पड़ेगी, फिर उसको इस एड्रेस पे पोस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस नवीन चंद्र पाठक, फिलहाल यही है। ठीक है, आपको क्या करना है, एड्रेस ही रखना है बस। ठीक है, यहाँ अगर नाम नहीं भी लिख पा रहे हो तो आप लिख देना आरटीआई ऑफिसर। ठीक है, यहाँ क्या कर लेना आरटीआई ऑफिसर, और नैनीताल बोर्ड को आपको इसको भेजना है फॉर उत्तराखंड बोर्ड। अगर उत्तराखंड बोर्ड की मार्कशीट है आपको वो वेरिफिकेशन करानी है तो यहाँ भेजना। इसके अलावा इसके अदर बोर्ड की जो भी होगी तो हाँ आपको क्या करना है, उस बोर्ड के जहाँ वो बोर्ड है उस बोर्ड का एड्रेस उठाना और उसके ऊपर लिख लेना आरटीआई ऑफिसर। तो वो उस बोर्ड में जो भी आरटीआई ऑफिसर बैठा हुआ होगा उसी के पास ये आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी। इसे बोलते हैं सूचना का अधिकार। ये 2005 में स्टार्ट हुआ था। इससे हम किसी भी विभाग से कुछ भी जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे विभाग आते हैं जिनसे हम ये साझेदारी नहीं कर सकते, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड सारे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आप किसी भी स्कूल की मार्कशीट को वेरीफाई करा सकते हैं गवर्नमेंट बोर्ड से। ठीक है, स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप होता है इसका, आपको एक स्टाम्प लेना है। अगर आप स्टाम्प नहीं ले पा रहे हो तो आपको जाकर कचहरी ये कहना है कि मुझे क्या करना है, आरटीआई लगाना है, तो मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दो। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म देगा वो आपको, या फिर 10 रुपीज़ का स्टाम्प देगा, स्टाम्प बना करके 10 रुपीज़ का। ठीक है, यहाँ कुछ स्पेस खाली होगा, एक पेज आप वाइट पेपर ले लेना और यहाँ वो एप्लीकेशन लिखनी है जो आपको दूसरे नंबर पे बताई जाएगी, जो दूसरा स्टेप है। बस ये 2 स्टेप ही है, और इसे उठा करके डाकघर से आपको भेजना है। और तीसरा क्या करना है, इसमें अपना डॉक्यूमेंट भी डालना है। जैसे आपको मार्कशीट वेरीफाई करनी है तो उस मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी डाल देना कि सर ये मार्कशीट है। हाँ, क्या आप हमें बताने की कृपया करेंगे कि ये मार्कशीट आपके रिकॉर्ड में सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है स्टाम्प लेना है, आपको कचहरी से स्टाम्प लेना है 10 रुपये का। ठीक है, दूसरा स्टेप है उसके ऊपर एक एप्लीकेशन से लिखनी है जो भी जानकारी आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। देखिए क्या होता है, सेवा में CP IPO PIO सूचना अधिकारी, यहाँ ये भी कर सकते हैं। सेवा में RTI अधिकारी, विभाग का नाम लिख देंगे, शिक्षा विभाग, या अगर आपको कहीं भेजना है वहाँ डेट, उस विभाग का पता जैसा मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, पिन कोड, विषय क्या है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत, सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन, कुछ सूचना चाहिए हमें। ठीक है, महोदय सूचना के निम्नलिखित पर्सन है, आप बताओगे कि मेरे पास ये रोल नंबर की एक मार्कशीट है, इस साल में ये हुई थी
और इस क्लास की है ये, मुझे ये जानना है कि ये सत्यापित है या नहीं है, ये ओरिजिनल है या नहीं है। और अगर नहीं ओरिजिनल है, दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो, अगर ये ओरिजिनल नहीं है तो ये मार्कशीट मुझे किस तरीके से प्राप्त हुई है, या मैं मुझको जिसने बनवा करके दी है उसने कहाँ से ला करके दी है। जब आपके पास इसका रिकॉर्ड नहीं है तो आप के नाम से ये मार्कशीट छपी जा रही है, तो आपको इसके लिए कदम उठाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके की आप जो भी पूछना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपने मार्कशीट बनवाई है 10th की या 12th की, और आपने मार्कशीट बनवाई है और आपको तो कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब भी कभी इसकी इंक्वायरी होगी या किसी ने शिकायत कर दी या कहीं आपने किसी गवर्नमेंट जॉब में लगा दी, तो 100% आप फंसने वाले हैं, और फंसने वाले हैं, और जेल से आपको कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत बड़ा फ्रॉड होगा कि आप नकली मार्कशीट यानी सरकार को धोखा दे रहे हो। ठीक है, और आपका सारा कैरियर ख़राब हो जाएगा, जितना भी आपने आगे मेहनत करके ये जॉब पाई होगी। ठीक है, जितना पैसा लगाया होगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले ही आप पहले से ही वेरिफिकेशंस करा लो कि आपकी मार्कशीट का रिकॉर्ड बोर्ड में है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं अपने नाम से भेजूँ RTI तो दिक्कत होगी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरीके की कोई भी एक मार्कशीट ले ले, उसी तरीके की। भाई जब आपने बनवाई होगी तो आपको सैंपल भी दिखाया होगा, तो वो सैंपल वाली मार्कशीट भेज दो कि सर मुझे इस मार्कशीट की जानकारी चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ही बताओ कि मैंने बनवाई है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये जो 10 वाला का स्टाम्प है, अगर वो आप नहीं लगाना चाह रहे हो और आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो आपके पास लाल वाला राशन कार्ड है या कोई और दस्तावेज है आपके पास गरीबी रेखा से नीचे, तो आप उसमें ये 10 रुपये का स्टाम्प भी छोड़ दोगे, ये भी नहीं लगाओगे और ये लाइन लिख दोगे कि मैं गरीब रेखा में आता हूँ, और एक कोई कागज़ जो आपको गरीब रेखा में बता रहा है ऐसा कागज़ इसमें डाल देना। उसके बाद अपना हस्ताक्षर करना है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप बहुत ही आसान स्टेप है। ठीक है, ज़बरदस्त स्टेप है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठे बैठे सारा काम होने वाला है। तो वो होता है ऑनलाइन RTI का स्टेप। ठीक है, आपको क्या करना है, इन तीनों जो भी आपको ये तीनों लिंक दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ये तीनों के तीनों लिंक, या फिर आप डायरेक्ट onlinerti.com भी खोल सकते हो। ठीक है, या फिर ऊपर लिख भी सकते हैं onlinerti.com अप्लाई RTI ऑनलाइन मार्कशीट, या फिर onlinerti.com हाउ टू फाइल RTI ऑनलाइन फॉर मार्कशीट। चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसमें जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ आ जाओगे, देखो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया ऑनलाइन अप्लाई RTI। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आपको डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करते हैं, जैसे मैं करता हूँ XYZ। ठीक है, फिर आपको यहाँ कोई email ID फिल करनी है, जैसे xyz@gmail.com। यहाँ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल डालनी है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट सही डिटेल डालोगे तो आपको सही XYZ। ठीक है, यहाँ आपको एड्रेस पूरा का पूरा कंप्लीट एड्रेस डालना है, क्योंकि वेरिफिकेशंस की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी वो यहाँ आएगी। ठीक है, लास्ट नेम ABC। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल देना आप यहाँ जो भी डालना चाह रहे हो, जो भी आपका एग्जैक्ट फ़ोन है, और पिन कोड डाल देना। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 लगेगी। ठीक है, कम से कम 20 कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, कोर्स डालना है। जैसे आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है, यहाँ आप 10th क्लास डाल लोगे। ठीक है, यहाँ कॉलेज का नाम डाल दोगे। ठीक है, जैसे अगर उत्तराखंड बोर्ड हुआ तो उत्तराखंड बोर्ड, इसके अलावा जो भी बोर्ड हुआ वो बोर्ड डाल दो। फिर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डालोगे, जो भी रोल नंबर रहा होगा, और जो से भी साल की आपकी मार्कशीट है उस साल का आप यहाँ क्लिक कर दोगे, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाओगे। यहाँ क्या होता है, देखो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबसे पहला ये वाला पॉइंट, शिपिंग चार्ज 49 रुपये, प्रोसेसिंग फीस 150 रुपये, RTI ड्राफ्टिंग चार्ज 100 रुपये, और फ़ोन फ्रॉम RTI एक्सपर्ट। देखो अगर देखो इस तरीके से RTI भरने का थोड़ा सा चार्ज लगता है, तो उस चार्ज को देख लेते हैं किस तरीके से देना होगा। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन RTI भरो, ये आपका RTI एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन RTI भरोगे तो आपको थोड़ा सा चार्ज देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस पर 199 वाले पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, आपने जो फॉर्म कंप्लीट किया है, ठीक है, जो भी आपने इसमें इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, और
जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो डायरेक्टली आपके विभाग को भेजी जाएगी, जहाँ से आपकी आरटीआई का जवाब आने वाला है। ठीक है, आपको नहीं ध्यान देना, यहाँ आपको मार्कशीट लिखनी है और कहाँ से आपने वो की है एजुकेशन वो लिखना है, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, 49 रुपये आपका शिपिंग चार्ज होता है और प्रोसेसिंग चार्ज होता है 150 रुपये। ठीक है, अगर आप सेकंड वाले पे क्लिक करोगे तो जो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ साझा की है वो ठीक है, और उसके बाद जो भी अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइनिंग करने हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, आरटीआई विभाग जो ये ऑनलाइन आरटीआई विभाग है ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम देखेगा क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसको अच्छी तरीके से, अगर आपने कुछ गलत तरीके से पूछा हुआ है, कुछ अच्छी तरीके से पूछ करके आपको आपकी जो आरटीआई है वो विभाग को भेजेगा। और तीसरे पे अगर आप क्लिक करते हो तो जब आपकी आरटीआई ऑनलाइन आरटीआई के पास पहुंचेगी तो ऑनलाइन आरटीआई से आपको एक फ़ोन आएगा। देखो यहाँ क्लिक करो, ओवर आरटीआई एक्सपर्ट कॉल यू टू अंडरस्टैंड यूर प्रॉब्लम। तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेगा, भाई तुम्हें क्या क्या करवाना है। आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, फिर वो क्या करेगा, वो आपका अगर क्वेश्चंस पूछने का तरीका गलत होगा तो वो उसे सही करेगा। कुल मिला के बात ये है कि अगर आप 499 वाला क्लिक करते हो तो आपके पास फ़ोन आएगा कि सर आप कि आप जो आरटीआई डाल रहे हो वो क्या जानने के लिए डाल रहे हो। तो आप सिंपल जो आपको चाहिए वो सब कुछ उन्हें बता देना, वो आपको आपकी आरटीआई उसी हिसाब से मॉडिफाई करके विभाग को भेज देंगे। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, जो आपको पूछना है सिर्फ वही लिखा हुआ है आपने, आपको कोई चेंज नहीं कराना, तो आप 199 वाला कर देना। ठीक है, और नहीं तो 499 वाला कर देना। ठीक है, आपके पास फ़ोन आएगा, वो सब कुछ आपको बता देगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्लिक करके यहाँ आपको पे करनी है। ठीक है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, पीछे देखनी है कि मैंने क्या पूछा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो मार्कशीट आपको पता करवानी है कि ये फर्जी है या फेक है, उसको यहाँ अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से वो यहाँ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर दोबारा वीडियो देखें, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपकी दिक्कतें, आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी, जल्दी से जल्दी सोल्व की जाएगी। तो अभी हमने ऐसी यूनिवर्सिटियों के बारे में या ऐसे बोर्ड के बारे में ये प्रोसीजर बताया है जिन बोर्ड की साइटों पे पुराने रिजल्ट नहीं दिखते। जैसे अगर अभी 2010 चल रहा है या 2020 चल रहा है तो सिर्फ 2020 का रिजल्ट आप देख सकते हो ऑनलाइन। इसके अलावा आप नहीं देख सकते, बल्कि आपको अगर पीछे की किसी भी साल की मार्कशीट को वेरीफाई कराना है तो ये दो तरीके हैं, ऑनलाइन आरटीआई का और ऑफलाइन आरटीआई का। यहाँ बिल्कुल आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने किसी ऐसे बोर्ड से मार्कशीट बनवाई है जो ऑनलाइन आपको एक लिंक दिया और खोल करके दिखा दिया, देखो ये ऑनलाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, और आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हो रहा कि यार ये सही है या नहीं है, क्योंकि देखो अगर आपने पेपर नहीं दिए और आपने 10,000 या 20,000 में मार्कशीट बनवाई है तो 100% फेक हो सकती है। तो इस चीज़ के चेक करने के लिए आपको ये दोनों में से कोई सा एक प्रोसीजर फॉलो करना है, ऑनलाइन आरटीआई या ऑफलाइन। इसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जो आपके पास आरटीआई की तरफ से आपके घर लेटर आएगा कि हाँ भाई मार्कशीट सही है या गलत है, तो अगर आपको कहीं उस मार्कशीट को लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप आरटीआई वाला प्रूफ दिखा सकते हो। देखो सर हमने ये आरटीआई में वेरीफाई की है, तो उसे कोई गलत नहीं ठहरा सकता। ठीक है, तो साथ बने रहें। ठीक है, इसके अलावा हम बाकी बोर्ड के जो प्रोसेस है, वेरीफाई करने के प्रोसेस है, वो भी आपको बताएंगे। या आप जब गवर्नमेंट जॉब में कोई मार्कशीट लगाते हो तो वहाँ किस तरीके से वेरिफिकेशन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीबीएसई की मार्कशीट या फिर कुछ ओपन यूनिवर्सिटी है जैसे NIOS या यूपी ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इनका वेरिफिकेशन कैसे होता है, या बोर्ड वैलिड है या नहीं है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है।